आज हम सभी पद्माकर भट्ट जी के जीवन परिचय को देखेंगे। रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। रीतकाल की कविता इनकी और प्रताप शाही की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर फिर ह्रासोन्मुख हुई। अतः जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी हैं। देश में जैसा इनका नाम गूंजा, वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं। ये तैलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता मोहनलाल भट्ट का जन्म बांदा में हुआ था। ये पूर्ण पंडित और अच्छे कवि भी थे, जिसके कारण इनका कई राजधानियों में अच्छा सम्मान हुआ करता था। ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज रघुनाथ राव अप्पा साहब के यहाँ रहे। रघुनाथ राव का एक नाम अप्पा साहब भी है, तो रघुनाथ राव के वहाँ रहे। फिर पन्ना के महाराज हिंदूपति के गुरु हुए और कई गांव प्राप्त किए। वहाँ से वे फिर जयपुर नरेश महाराजा प्रताप शाही के यहाँ जा रहे थे। इन्हें कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली। उन्हीं के पुत्र सुप्रसिद्ध पद्माकर जी हुए। पद्माकर जी का जन्म संवत 1810 बांदा में हुआ। इन्होंने 80 वर्ष की आयु भोग कर अंत में कानपुर गंगा तट पर संवत 1890 में शरीर छोड़ा। ये कई स्थानों पर रहे। सुगरा के नोने अर्जुन सिंह ने इन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया। सुगरा के नोने अर्जुन सिंह ने इन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया। संवत 1849 में ये गोसाई अनूप गिरी उपनाम हिम्मत बहादुर के यहाँ गए, जो बहुत ही अच्छे योद्धा थे और पहले बांदा के नवाब के यहाँ थे। फिर अवध के बादशाह के वहाँ सेना के बड़े अधिकारी हुए। इनके नाम पर पद्माकर जी ने हिम्मत बहादुर बिरुदावली नाम की एक वीर रस की बहुत फड़कती हुई पुस्तक लिखी। संवत 1856 में ये सितारे के महाराज रघुनाथ राव प्रसिद्ध राघोबा के यहाँ गए और एक हाथी, 1 लाख रुपया और 10 गांव पाए। एक हाथी, 1 लाख रुपया और 10 गांव। इसके उपरांत पद्माकर जी जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के वहाँ पहुँचे और वहाँ बहुत दिन तक रहे। महाराज प्रताप सिंह के पुत्र महाराज जगत सिंह के समय में भी ये बहुत काल तक जयपुर रहे और उन्हीं के नाम पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद बनाया। ऐसा जान पड़ता है कि जयपुर में ही इन्होंने अपना अलंकार ग्रंथ पद्माभरण बनाया, जो दोहों में है। पद्माभरण दोहों में है। ये एक बार उदयपुर के महाराज भीम सिंह के दरबार में भी गए। उदयपुर के महाराज भीम सिंह के दरबार में गए। इनका वहाँ बहुत ही सम्मान हुआ। महाराणा साहब की आज्ञा से इन्होंने गणगौर के मेले का वर्णन किया। महाराज जगत सिंह का परलोकवास संवत 1860 में हुआ। अतः उसके बाद वे ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में गए और उन्होंने दौलत राव सिंधिया के दरबार में कवित्व पढ़ा, जो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो, कहे पद्माकर
कसकी काश्मीर हो को, पिंजर सो घेर के कलिंजर छुड़ावे गो। बांका नृप दौलत अलीजा महाराज कबो, सजी दल पकर फिरंगिन दबावे गो। दिल्ली दहपति पटना हो को झपट करी, कबहू को लता कलकत्ता को उड़ावे गो। एक बार पुनः देखते हैं। मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंद राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो। कहे पद्मा कर कसकी कश्मीर हो को, पिंजर सो घेर के कलिंजर छुड़ावे गो। बाका नप दौलत अलीजा महाराज कबो, सजी दल पकर फिरंगिन दबावे गो। दिल्ली दहे पट्टी पटना हो को झपट करी, कबहू के लता कलकत्ता को उड़ावे गो। बहुत बहुत धन्यवाद।